हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की। तो दोस्तों, विधानसभा पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हुए हीरालाल शास्त्री, जो 7 अप्रैल 1949 से और 5 जनवरी 1951 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री हुए CS वेंकटाचारी, जो 6 जनवरी 1951 से और 25 अप्रैल 1951 तक वो मुख्यमंत्री रहते हैं। ये राजस्थान के पहले गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे CS वेंकटाचारी। और तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री हुए जयनारायण व्यास, 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक। क्लियर है? तो यहां से एक प्रश्न आता है कि राजस्थान के 2-3 प्रश्न आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। क्लियर है? दूसरा प्रश्न, राजस्थान के पहले गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री कौन थे? तो CS वेंकटाचारी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की पहली विधानसभा का चुनाव किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ? तो उसका आंसर होगा जयनारायण व्यास। हालांकि जयनारायण व्यास ने 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, एक तो जालौर से और दूसरा जोधपुर से, और दोनों विधानसभा क्षेत्रों से रामराज्य परिषद पार्टी ने उनको चुनाव हरा दिया। इस वजह से राजस्थान की पहली विधानसभा में जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, वो बने टीकाराम पालीवाल। क्लियर है? तो ये सारी विधानसभा जब हम पढ़ेंगे तो उनमें हम मुख्यमंत्री कौन कौन कब कब रहा है, इसको भी हम विस्तार से समझेंगे। इसलिए बड़े पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इस राजस्थान विधानसभा का जो कंसेप्ट है, ये जो वीडियोज हैं, ये जो क्लासेज हैं, वो आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। यहां से आपको अनगिनत प्रश्न जो वर्तमान में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो शुरू करते हैं राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्रियों से। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री। तो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। सात अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं। हालांकि मनोनीत मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, वो रहा है हीरालाल शास्त्री का। 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं। दूसरे मुख्यमंत्री बने नंबर 2 CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी, इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक। मनोनीत मुख्यमंत्रियों में सबसे कम कार्यकाल रहा है CS वेंकटाचारी का, और ये राजस्थान के पहले गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे। गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे। जोधपुर महाराजा के प्रधानमंत्री भी रहे हैं CS वेंकटाचारी, और बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ये कनाडा में राजदूत भी रहे हैं CS वेंकटाचारी। ठीक है। तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बने नंबर 3, वो बने जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास, और ये मुख्यमंत्री रहे हैं
26 अप्रैल 1951 से, 26 अप्रैल 1951 से, और ये रहे 3 मार्च 1952 तक। तो दोस्तों 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे, पहले हीरालाल शास्त्री, दूसरे CS वेंकटाचारी और तीसरे जयनारायण व्यास। क्लियर है? जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान की पहली विधानसभा का चुनाव हुआ। अब थोड़ा राजस्थान विधानसभा के बारे में भी बात कर लेते हैं। उन्नीस में राजस्थान में 2 विधानसभाएं थी। कितनी विधानसभाएं थी? 2 विधानसभाएं थी राजस्थान में। एक तो थी राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या थी 160। ठीक है। और दूसरी थी अजमेर मेरवाड़ा की धारासभा, अजमेर मेरवाड़ा। और अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को नाम दिया गया धारासभा का, धारासभा। इसकी जो सदस्य संख्या थी वो थी 30। कितनी थी? 30। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा के बारे में। तो राजस्थान विधानसभा का जो कार्यकाल रहा है, पहली विधानसभा का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 29 मार्च 1952 से पहली विधानसभा का कार्यकाल 29 मार्च 1952 से इसका कार्यकाल शुरू हुआ और 23 मार्च 1957 तक इसका कार्यकाल रहा। तो बात करते हैं पहली विधानसभा के बारे में। प्रथम राजस्थान विधानसभा, प्रथम राजस्थान विधानसभा, इसका जो कार्यकाल रहा है 29 मार्च 1952 से 23 मार्च 1957 तक इसका कार्यकाल रहा। पहली विधानसभा कार्यकाल। क्लियर है? और विशेष रूप से ध्यान में रखना, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन चारों विधानसभाओं का कार्यकाल तब से शुरू होता था जब से विधानसभा की पहली बैठक होती थी। उसके बाद में कार्यकाल तब से शुरू होने लगा जब से विधानसभा भंग हो गई और नेक्स्ट विधानसभा का जो मतलब विधानसभा जिस दिन भंग हुई है उसी दिन से अगली विधानसभा का कार्यकाल शुरू हो जाता है। ठीक है। तो विधानसभा का कार्यकाल पहली बैठक से शुरू हुआ, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी विधानसभा में। क्लियर है? इसलिए 29 मार्च 1952 से 23 मार्च 1957 तक कार्यकाल रहा है किसका? पहली विधानसभा का। अब बात करते हैं चुनाव की। राजस्थान विधानसभा की 160 सीटों के लिए मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व में
4 जनवरी 1952 से 24 जनवरी 1952 तक चुनाव हुए। राजस्थान विधानसभा की 160 सीटों के लिए मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व में 4 जनवरी 1952 से 24 जनवरी 1952 तक क्या हुए? चुनाव हुए या मतदान हुआ। ठीक है। 23 फरवरी 1952 को पहली विधानसभा का गठन हुआ। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है कि पहली विधानसभा का गठन कब हुआ। तो प्रथम विधानसभा का गठन हुआ है 23 फरवरी 1952। गठन हुआ 23 फरवरी 1952 को। तो चुनाव परिणाम क्या हुए? अब हम बात करते हैं चुनाव परिणामों की। चुनाव परिणाम तो पहली विधानसभा में सर्वाधिक सीटों पर जीत हासिल की कांग्रेस ने। कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस को 82 सीटों पर जीत हासिल हुई। 82 सीट। तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी राजस्थान में पहली विधानसभा में कांग्रेस। 82 सीट हासिल हुई। दूसरी सबसे बड़ा दल था राम राज्य परिषद पार्टी। राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद जो पार्टी थी उसको सीटें प्राप्त हुई 24 सीटें। 24 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा दल था भारतीय जनसंघ पार्टी। भारतीय जनसंघ पार्टी। इसको मिली 8 सीट। चौथा सबसे बड़ा दल था कृषिकर लोक पार्टी। कृषिकर लोक पार्टी। इसको मिली 7 सीटें। पांचवा सबसे बड़ा दल था हिंदू महासभा। हिंदू महासभा। हिंदू महासभा को सीटें हासिल हुई, वो हुई 2 सीटें। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा दल था, पांचवा सबसे बड़ा दल, छठवां सबसे बड़ा दल था कृषक मजदूर पार्टी। कृषक मजदूर पार्टी। इसको मिली 1 सीट। और निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। निर्दलीय वो 35 सीटों पर जीत हासिल की। 35 सीटें। तो पहला जो चुनाव हुआ पहली विधानसभा का वो 159 सीटों पर ही हुआ 160 सीटों में से, क्योंकि एक सीट पर उपचुनाव होना था, क्योंकि उस सीट पर जो उम्मीदवार थे उनकी डेथ हो गई, इस वजह से उस सीट पर चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है। नागौर की एक सीट थी जिसके प्रत्याशी की डेथ हो जाने के कारण उस सीट पर चुनाव नहीं हुआ, इसलिए 159 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें कांग्रेस को मिली 82 सीट, राम राज्य परिषद पार्टी को मिली 24 सीट, भारतीय जनसंघ को 8 सीट, कृषक लोक पार्टी को 7 सीट, हिंदू महासभा को 2 सीट और कृषक मजदूर पार्टी को 1 सीट और निर्दलीय 35 सीटों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली विधानसभा में पहला सबसे बड़ा दल कौन सा था, तो कांग्रेस। दूसरा सबसे बड़ा दल राम राज्य परिषद पार्टी। तीसरा सबसे बड़ा दल वो है भारतीय जनसंघ पार्टी। चौथा सबसे बड़ा दल वो थी कृषिकर लोक पार्टी। पांचवा सबसे बड़ा दल हिंदू महासभा और छठवां सबसे बड़ा दल वो था कृषक मजदूर पार्टी। क्लियर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली विधानसभा में दूसरी सबसे ज्यादा सीटों पर दूसरी सबसे बड़ी जीत किसको हासिल हुई, दूसरा सबसे बड़ा जीत किसको हासिल हुई, तो वो है निर्दलीय।
निर्दलीय 35 सीटों पर जीत हासिल की है। तो पहला सबसे बड़ा दल कांग्रेस। अगर दल की बात करेगा तो आपको यह क्रम याद रखना है। और अगर आप आपसे जनरली पूछ ले कि पहली विधानसभा में दूसरा सबसे या पहली विधानसभा में किसको सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई, उसमें कांग्रेस का अगर ऑप्शन में ही ना हो, ऑप्शन में नाम ना हो, आपको ऑप्शन दे दे राम राज्य परिषद पार्टी, दूसरा ऑप्शन दे दे हिंदू महासभा, तीसरा ऑप्शन दे दे भारतीय जनसंघ पार्टी, चौथा ऑप्शन दे दे निर्दलीय, तो आपको टिक करना है निर्दलीय को। क्लियर है? क्योंकि निर्दलीयों ने 35 सीटों पर जीत हासिल की है। अगर दल की बात करेगा तो आपको यह क्रम याद में रखना है। क्लियर है? अब बात करते हैं, तो बहुमत था कांग्रेस के पास और जयनारायण व्यास चुनाव हार गए थे। इस वजह से कांग्रेस के विधायक दल के नेताओं ने अपना नेता स्वीकार किया टीकाराम पालीवाल को, और राजस्थान के पहली विधानसभा में पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने टीकाराम पालीवाल। तो बात करते हैं राजस्थान की प्रथम विधानसभा में राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री वो बने टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल जी का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक इनका कार्यकाल रहा। किसका? टीकाराम पालीवाल का। क्लियर है? अब बात करते हैं पहली विधानसभा की पहली बैठक कब हुई। पहली बैठक तो राजस्थान विधानसभा की पहली बैठक हुई 29 मार्च 1952 को। और ये कहां पे हुई? तो सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में। सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर, इसी को नाम दे दिया गया विधानसभा। सवाई मानसिंह टाउन हॉल जो था उसको नाम दे दिया गया राजस्थान विधानसभा का। और पहली विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक जो बैठकें, 11वीं विधानसभा तक जो बैठकें हुई हैं वो यहीं पे हुई। 11वीं विधानसभा के समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत साहब। उनके द्वारा 2001 में राष्ट्रपति के.आर. नारायण के द्वारा वर्तमान राजस्थान विधानसभा का उद्घाटन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान राजस्थान विधानसभा का उद्घाटन किस विधानसभा के समय हुआ, या वर्तमान में जो विधानसभा है वो किस विधानसभा के कार्यकाल में स्थापित हुई, तो 11वीं विधानसभा के कार्यकाल। पहली विधानसभा से लेकर 11वीं विधानसभा तक जो भी बैठकें हुई हैं वो कहां पे हुई हैं? सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में। इसलिए आपको याद होगा वर्तमान में जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं वो सभी शपथ लेते हैं टाउन हॉल जयपुर में। सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में ही सभी की ओथ सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं पहली बैठक हुई। अब पहली बैठक हुई तो उसमें प्रोटेम स्पीकर भी बनता है। कौन बनता है? प्रोटेम स्पीकर। तो राजस्थान के पहले प्रोटेम स्पीकर बने वो बने महाराव संग्राम सिंह। पहली विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बने। ध्यान रखना, पहली विधानसभा का जो भी डाटा फिगर है, डाटा है, वो आपको स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में याद रखना ही चाहिए, क्योंकि पहली विधानसभा से और वर्तमान विधानसभा से डेफिनेट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये प्रोटेम स्पीकर होता कौन है। तो हमारे संविधान का आर्टिकल है, एक आर्टिकल 188 जो कहता है विधानमंडल के सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञा
उसमें कहा गया है कि विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है। या तो राज्यपाल शपथ दिलाएगा या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाएगा। अब विधानसभा के सभी जो सदस्य चुनकर आए हैं वो सभी सदस्य राज्यपाल से शपथ लेते हैं या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ लेते हैं। तो राज्यपाल खुद शपथ दिलाने के लिए नहीं आता है विधानसभा में। राज्यपाल विधानसभा में वर्तमान विधानसभा के सदस्यों में से, उस विधानसभा के सदस्यों में से ही सबसे वरिष्ठ सदस्य को मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर प्रोटेम स्पीकर बना देता है। प्रोटेम स्पीकर का हिंदी अर्थ होता है अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति करता है राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसको शपथ भी दिलाता है राज्यपाल। अब किसकी शपथ दिलाएगा? तो प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ नहीं दिलाता, बल्कि वो विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर को। कौन? राज्यपाल। अब प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ले ली। अब प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि वो उस विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाए। जब विधानसभा के सदस्य शपथ ले लेते हैं उसके बाद में विधानसभा के सदस्य अपने में से साधारण बहुमत के आधार पर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। लेकिन राजस्थान की पहली विधानसभा से यह निर्धारित हो गया कि विधानसभा अध्यक्ष जो पार्टी बहुमत में है, जिस पार्टी ने अपना बहुमत सिद्ध किया है या बहुमत साबित किया है, उस पार्टी ने जिस कैंडिडेट को या जिस उम्मीदवार को विधानसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया, उसी को विधानसभा के सभी सदस्य अपना समर्थन दे देते हैं। तो इसका मतलब विधानसभा का अध्यक्ष पहली विधानसभा से लेकर आज तक 16वीं विधानसभा तक यह परंपरा है कि राजस्थान में विधानसभा का अध्यक्ष हमेशा सर्वसम्मति से निर्धारित चुना जाता है। सर्वसम्मति से, क्योंकि जिस व्यक्ति को सत्ता पक्ष अपना विधानसभा अध्यक्ष का उम्मीदवार घोषित कर देता है, विपक्ष भी उसे अपना समर्थन दे देता है। इसलिए सर्वसम्मति से चुने गए हैं विधानसभा के अध्यक्ष हमेशा, पहली विधानसभा से लेकर 16वीं विधानसभा तक। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की किसने? राज्यपाल ने। प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है राज्यपाल। किसकी शपथ दिलाता है? तो विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाता है राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है उस विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या दिलाए? शपथ दिलाए। ठीक है। इसके बाद में विधानसभा, पहली विधानसभा के अध्यक्ष बने अध्यक्ष। तो पहली विधानसभा के अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी। पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष बने उपाध्यक्ष, वो थे लाल सिंह सत्तावत। लाल सिंह सत्तावत। इसके बाद में विपक्ष के नेता बने, विपक्ष के नेता जसवंत सिंह, जो रामराज परिषद पार्टी के थे, जसवंत सिंह। और ध्यान रखना, विधानसभा में हमेशा सदन का जो नेता होता है, सदन का नेता, सदन का नेता हमेशा कौन होता है? तो विधानसभा में मुख्यमंत्री, सीएम ही सदन का नेता होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है? सदन का नेता होता है। लोकसभा में हमेशा सदन का नेता प्रधानमंत्री, और विधानसभा में हमेशा सदन का नेता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इसके बारे में बाद में हम बात करते हैं। राजस्थान में पहली विधानसभा ऐसी थी जिसमें सर्वाधिक सीटों पर उपचुनाव हुए। 17 सीटों पर पहली विधानसभा में उपचुनाव हुए। हालांकि वर्तमान 16वीं विधानसभा में अब तक कुल 10 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। पहली विधानसभा ऐसी थी जिनमें सर्वाधिक 17 सीटों पर उपचुनाव हुए। ठीक है। राजस्थान की पहली विधानसभा में सर्वाधिक सीटों पर
सर्वाधिक सीटों पर उपचुनाव हुए। सर्वाधिक सीटों पर पोस्ट में 17 उपचुनाव हुए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की ऐसी कौन सी विधानसभा है जिनमें सबसे ज्यादा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, तो वो है पहली विधानसभा। अब थोड़ा सा मायने भी मतलब समझ लेते हैं। 3 शब्द होते हैं, एक तो होते हैं चुनाव, एक होता है उपचुनाव, एक आपने सुना होगा मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव। पहले इन तीनों शब्दों को समझ लेते हैं। चुनाव, विधानसभा के भंग होने के बाद में अगली विधानसभा के लिए जो चुनाव होते हैं वो कहलाते हैं चुनाव, जिन्हें साधारण चुनाव भी कह देते हैं अपन, ठीक है। उपचुनाव विधानसभा के कार्यकाल के समय या विधानसभा के कार्यकाल में, किसी विधानसभा के कार्यकाल में जब किसी सदस्य का या किसी सीट से कोई पद रिक्त हो जाता है या विधानसभा का कोई सीट रिक्त हो जाए, खाली हो जाए। अब खाली कैसे हो सकती है? या तो विधानसभा का सदस्य त्यागपत्र दे दे, या विधानसभा के सदस्य को पद से बर्खास्त कर दिया गया हो, या विधानसभा के सदस्य की मृत्यु हो गई हो। 3 दशाओं में खाली हो सकती है। तो यदि विधानसभा के सदस्य को मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, या उसको पद से बर्खास्त कर दिया गया है, तो वो सीट खाली हो गई। तो उस सीट पर क्या होगा? उपचुनाव होगा। उपचुनाव हमेशा शेष कार्यकाल के लिए होता है। जैसे विधानसभा कार्यकाल है 5 साल का, अगर जैसे 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए और 2026 में कोई सीट खाली हो जाती है किसी भी कारण से, इन 3 कारणों में से किसी भी कारण से सीट खाली हो गई, तो उस सीट पर क्या होगा? उपचुनाव होगा। और वो उपचुनाव कब तक के लिए होगा? तो 2028 से, 5 वर्ष के लिए नहीं होगा, 2028 जब तक विधानसभा का कार्यकाल है तब तक वो सीट पर क्या होगा? उपचुनाव होगा। अगर विधानसभा का चुनाव 6 महीने बाद ही होना है तो फिर उस सीट पर उपचुनाव नहीं होता है। वापस समझिए, मान के चलो कोई विधानसभा सीट विधानसभा के अगले विधानसभा के चुनाव से 6 महीने पहले, 6 महीने के भीतर रिक्त हो गई, तो क्या उस सीट पर उपचुनाव होगा? नहीं होगा। वो फिर चुनाव एक साथ ही होंगे 6 महीने बाद। क्लियर है? पर 6 महीने की ड्यूरेशन में उपचुनाव नहीं होता है। क्लियर है? तो उपचुनाव किसके लिए होता है? शेष कार्यकाल के लिए होता है। शेष कार्यकाल के लिए। किसका शेष कार्यकाल? तो विधानसभा का जो शेष कार्यकाल बचा है, विधानसभा का जो शेष कार्यकाल बचा है, उस शेष कार्यकाल के लिए चुनाव होता है उपचुनाव। क्लियर है? अब बात करते हैं मध्यावधि चुनाव की। तो मध्यावधि चुनाव जो होता है, ध्यान से समझना, जैसे विधानसभा का कार्यकाल है 5 साल का, ठीक है। यदि विधानसभा को उसके कार्यकाल से पहले भंग कर दिया गया, कार्यकाल से पहले क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। जैसे मान के चलो 2023 में राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ और 2026 में राजस्थान विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, तो 2026 में कार्यकाल पूरा 5 साल का लिए नहीं हुआ, तो 2026 में जब राजस्थान विधानसभा भंग हो जाएगी तो अगली विधानसभा के लिए चुनाव होगा। तो अगली विधानसभा के लिए जो चुनाव होता है उसे कहते हैं मध्यावधि चुनाव। मतलब विधानसभा के कार्यकाल के मध्य में चुनाव जो हो रहा है वो कहलाता है मध्यावधि चुनाव। और अगली विधानसभा का जो चुनाव होगा कार्यकाल के मध्य में, वो पूरे 5 साल के लिए होगा। वो शेष कार्यकाल के लिए नहीं होगा, वो किसके लिए होगा? पूरे 5 साल के लिए। तो मध्यावधि चुनाव भी पूरे 5 साल के लिए होता है, साधारण चुनाव भी पूरे 5 साल के लिए होता है। उपचुनाव हमेशा शेष कार्यकाल के लिए होता है, ठीक है। तो सर्वाधिक सीटों पर क्या हुए हैं? यहाँ पे उपचुनाव हुए हैं पहली विधानसभा में 17 सीटों पर, ठीक है। अब इस पहली विधानसभा के समय किशनगढ़ के एक विधायक थे जिनका नाम था नरसिंह चंद्र मेहता। पहली विधानसभा में किशनगढ़ के एक विधायक थे नरसिंह चंद्र मेहता। नरसिंह चंद्र मेहता ने किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, किशनगढ़ विधानसभा सीट से अपना क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। तो वो सीट खाली हो गई। उस सीट पर उपचुनाव हुआ सितंबर 1952 में। क्लियर है? उस सीट पर चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयनारायण व्यास ने।
और जयनारायण व्यास किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और 1 नवंबर 1952 को पहली विधानसभा के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने जयनारायण व्यास। क्लियर है? तो पहले इसको लिखते हैं फिर उसके बाद में समझते हैं। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरसी चंद्र मेहता ने विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इस कारण इस सीट पर सितंबर 1952 में उपचुनाव हुआ। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के जयनारायण व्यास चुनाव जीते। जयनारायण व्यास जब चुनाव जीत गए थे तो यहां से क्वेश्चन निकलता है, नोट डाल के मैं लिख दूंगा। जयनारायण व्यास का राजस्थान की सक्रिय राजनीति में प्रवेश कहां से हुआ? वापस क्वेश्चन समझिए। जयनारायण व्यास का राजस्थान की सक्रिय राजनीति में प्रवेश कहां से हुआ? तो सक्रिय राजनीति जहां पर आए सब, तो यहां पर ध्यान रखना, सक्रिय राजनीति का मतलब होता है कि वो किस विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य बने या लोकसभा सदस्य बने। क्लियर है? तो यहां किस राजस्थान जयनारायण व्यास का राजस्थान की राजनीति में सक्रिय राजनीति में प्रवेश कहां से हुआ? तो किशनगढ़ से। कहां से हुआ? किशनगढ़ से। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तो नोट डाल लिख देते हैं अपन। राजस्थान की सक्रिय राजनीति में जयनारायण व्यास का प्रवेश किशनगढ़ से हुआ। तो पहली विधानसभा में जब जयनारायण व्यास चुनाव जीत कर आ गए थे सितंबर 1952 में, तो उसके बाद में 31 अक्टूबर 1952 को टीकाराम पालीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और उनके बाद में राजस्थान की पहली विधानसभा में दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने जयनारायण व्यास, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954 तक रहा।
जयनारायण व्यास के पूरे कार्यकाल में 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954 तक पूरे कार्यकाल में राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री बने टीकाराम पालीवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो बाद में उप मुख्यमंत्री बने, वो है टीकाराम पालीवाल। ठीक है, पहले वो मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास के पूरे कार्यकाल में, वो क्या बने, उप मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ऐसे हैं जो निर्वाचित भी मुख्यमंत्री रहे हैं और मनोनीत भी रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास जी का जो कार्यकाल है वो रहा है 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954 तक इनका कार्यकाल रहा। जयनारायण व्यास के पूरे कार्यकाल में राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री वो बने टीकाराम पालीवाल। और इनका कार्यकाल भी रहा है 1 नवंबर, उप मुख्यमंत्री पद पर इनका कार्यकाल रहा है 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954 तक इनका कार्यकाल रहा। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो निर्वाचित भी रहे हैं और मनोनीत भी रहे हैं। कैसे रहे हैं? निर्वाचित भी रहे हैं और मनोनीत भी ये मुख्यमंत्री रहे हैं। जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। अब समस्या यह होने लगी कि जयनारायण व्यास का कांग्रेस के विधायक दल के नेताओं ने ही विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध का सबसे बड़ा कारण यह था कि जयनारायण व्यास राजस्थान की अधिकांश योजनाओं को जोधपुर ले जाना चाहते थे। इस वजह से कांग्रेस के विधायकों ने ही जयनारायण व्यास का विरोध करना शुरू कर दिया। इस कारण से 13 नवंबर 1954 को जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ गया। तो जब जयनारायण व्यास ने त्यागपत्र दिया, उसके बाद में पहली विधानसभा के तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने मोहनलाल सुखाड़िया
जो 13 नवंबर 1954 से 11 अप्रैल 1957 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। और जयनंद व्यास ऐसे मुख्यमंत्री फिर बने जो 17 साल तक लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। क्लियर है? तो बात करते हैं राजस्थान के तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री तो राजस्थान के तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने मोहनलाल सुखाड़िया। इनका कार्यकाल, मोहनलाल सुखाड़िया जी का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 13 नवंबर 1954 से 11 अप्रैल 1957 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो इसके बाद में दूसरी विधानसभा, तीसरी विधानसभा और चौथी विधानसभा में भी मुख्यमंत्री रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करते हैं पहली विधानसभा में बांसवाड़ा सीट पर उपचुनाव हुआ। किस सीट पर? बांसवाड़ा सीट पर उपचुनाव हुआ। और इस सीट पर नवंबर 1953 में प्रजा समाजवादी पार्टी से यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी। तो लिखते हैं अपन 1953 में बांसवाड़ा सीट पर उपचुनाव हुआ तथा इस सीट पर नवंबर 1953 में प्रजा समाजवादी पार्टी से यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी। पहला महिला विधायक बनी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी, तो प्रजा समाजवादी पार्टी से यशोदा देवी बांसवाड़ा सीट से राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी। अब दूसरा प्रश्न यह भी आता है कि कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी, या राजस्थान की दूसरी महिला विधायक कौन थी, या राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? तीनों का एक ही आंसर है, कमला बेनीवाल। ठीक है, तो लिखते हैं अपन 1954 में जयपुर ग्रामीण सीट पर उपचुनाव हुआ तथा अक्टूबर 1954 में इस सीट पर
इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी से कमला बेनीवाल विधायक बनी। ठीक है, अब कमला बेनीवाल के बारे में दो तीन तर्क हैं, ध्यान रखना। राजस्थान की दूसरी महिला विधायक ऑब्लिक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी से पहली महिला विधायक इन दोनों का आंसर है कमला बेनीवाल। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से समझना, दिसंबर 1953 में, दिसंबर 1954 में कमला बेनीवाल को सुखाड़िया सरकार में उप मंत्री बनाया गया। इसलिए राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल। और उनको कौन सा पद दिया गया था? उप मंत्री का पद दिया गया था, उप मंत्री बनाया गया था कमला बेनीवाल। क्लियर है यहां तक? तो अब वापस से रिपीट कर लेते हैं। राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी, कांग्रेस पार्टी की पहली महिला विधायक या राजस्थान की दूसरी महिला विधायक कमला बेनीवाल, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल। सुखाड़िया सरकार में उन्हें उप मंत्री बनाया गया था। क्लियर है यहां तक? तो ये सब हम बातें कर रहे थे राजस्थान विधानसभा के बारे में। अब हम बात करेंगे अजमेर मेरवड़ा की धारा सभा के बारे में। तो शुरू करते हैं धारा सभा के बारे में। अजमेर मेरवड़ा धारा सभा सदस्य संख्या 30। तो 4 जनवरी 1952 से 10 जनवरी 1952 तक धारा सभा की 30 सीटों पर
उपचुनाव हुए, उपचुनाव हुए तथा कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस पार्टी को क्या प्राप्त हुआ? बहुमत प्राप्त हुआ। और अजमेर मेरवाड़ा के पहले मुख्यमंत्री बने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार, कम से कम 8 से 10 बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अजमेर मेरवाड़ा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो अजमेर मेरवाड़ा के पहले मुख्यमंत्री बने, पहले मुख्यमंत्री वो बने हरिभाऊ उपाध्याय। कौन बने? हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। क्लियर है? अब हुआ यूं कि राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण कंप्लीट हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को शामिल कर दिया गया। इसलिए राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 160 से बढ़कर 190 हो गई। क्लियर है? तो बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण का सातवां चरण संपन्न हुआ। जिसके तहत अजमेर मेरवाड़ा को, जो केंद्र शासित प्रदेश था या संघ शासित क्षेत्र था, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल कर दिया। इस कारण राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या 160 से बढ़कर 190 हो गई। तो पहली विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 1 नवंबर 1956 को वो सदस्य संख्या हो गई 190। फिर आया 1957 में राजस्थान की दूसरी विधानसभा का चुनाव हुआ और दूसरी विधानसभा को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।